सीएम योगी के नौतनवा दौरे पर बड़ा सवाल। करोड़ों खर्च, किसानों को मुआवजा नहीं। महाराजगंज के नौतनवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रमाकांति त्रिपाठी एडवोकेट ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल फूंका गया और सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा बहुओं व रसोइयों को काम छोड़कर भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। एमएसपी पर खरीद न होने और सरकारी खरीद केंद्रों की बदहाली को लेकर भी सवाल उठाए गए। मुख्य मुद्दे: वीआईपी काफिले पर लाखों का खर्च, हेलीकॉप्टर और जनरेटर पर भारी सरकारी खर्च, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं, एमएसपी से कम दाम पर बिक रहा गेहूं, सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम में बुलाने का आरोप, सरकारी धन के दुरुपयोग पर उठे सवाल। है, हवाई जहाज है, उनके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, तो इस साधन संपन्नता से क्या लाभ? वो साधन संपन्न है तो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं? अभी हाल में शुक्रवार को नौतनवा में विधानसभा, जहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जब आए तो आया पेपर में कि एक निजी मकान या व्हाइट हाउस का निर्माण संपन्न हो गया, उसका उद्घाटन करने आए हैं। तो मैंने कहा कि निजी व्हाइट हाउस के निर्माण के लिए आए हैं या जनता के लिए कुछ परियोजना लेकर आए हैं या जनता के लिए कुछ सौगात लेके आए हैं। तो इसी कमेंट पर लोग सतर्क हो गए। तो बाद में यह हुआ कि तमाम परियोजनाओं को सौगात दे के गए। तो हमने पूछा कि वो परियोजना कहाँ है, वो सौगात कहाँ है जिसके लिए वो आए थे? वो परिलक्षित भी तो होना चाहिए। परिलक्षित तो यही हुआ कि निजी व्हाइट हाउस के निर्माण के बाद वो आए वहाँ फीता काटने और रामायण का पाठ हुआ, उस व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश हुआ। कार्यक्रम तो यही था। अब चूंकि शर्म आने लगी लोगों को कि हमने उजागर कर दिया कि निजी व्हाइट हाउस के उद्घाटन में आए थे, तो सौगात की बात करने लगे। लेकिन सौगात की बात तो सिर्फ अब चूंकि कहते क्या, कोई तरीका तो नहीं था और आने का बहाना कुछ ढूंढना चाहिए था, इसलिए ये बहाना चला। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम आप सभी से ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास उन बेरोजगार भाइयों जो मारे मारे फिर रहे हैं क्षेत्रों में, उनका दर्द है। हमारे पास वो पीड़ित बहनें हैं जिनका दर्द मेरे पास है। हमारे पास वो पीड़ित संविदा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी, आशा और कार्यकर्त्री, रसोइया जिनके मानदेय नहीं मिलते हैं। शिक्षा मित्र को तो 42,000 से 18,000 पर ला दिए और कहते हैं कि मैंने शिक्षा मित्रों को इतना जो है उनका मानदेय बढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों का दर्द है मेरे पास और इतनी संख्या है इन लोगों की कि पूछिए मत। इनका दर्द मेरे पास है। उन बुजुर्गों का दर्द मेरे पास है जिनको पेंशन नहीं नसीब होता है। उन किसानों का दर्द मेरे पास है जिन किसानों को 1800 में मात्र औने पौने दाम में मंडी में गेहूं बेचना पड़ रहा है, जबकि उसका एमएसपी 2275 रुपये है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से गुजर रही है ये जनता। उन जनता का दर्द मेरे पास है। मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ नहीं तो मेरे पास एक आकाश सा हृदय तो है और इससे बड़ा कुछ नहीं होता और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे पास जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता के लिए मैं सन 1995 से मर मिट रही हूँ। उनके दर्द में, उनके सुख दुख में मैं भागीदार रहती हूँ। उनकी पीड़ा सुन करके उनका दर्द दूर करने के लिए मैं तटस्थ रहती हूँ। हर कार्यालयों, न्यायालयों में जहाँ भी देखिए आपको सहज ही देखने और सुनने को मिलता है कि मैं जनता के लिए क्या नहीं करती हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हुए ये कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन भाइयों के लिए कि जो भाई ये कहते हैं कि आपके साधन संपन्न नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे। तो साधन जिसके पास नहीं होता है उसके पास जनता का दर्द होता है, जनता का प्यार होता है और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।